हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिकल रिलेटेड डाउट। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा। प्रैक्टिकल अब आपका स्टार्ट हो गया तो आपके हर एक सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होगा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं दिया, ये आपका फर्स्ट टाइम है, इसीलिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल में आपके लिए मेन क्या है, तो प्रैक्टिकल में मेन जो आपका बेड साइड होता है, जिसमें आप हिस्ट्री करेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस और एनसीपी करते हो। तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका डाउट नहीं होगा। आपका सबसे ज़्यादा डाउट नर्सिंग डायग्नोसिस और एनसीपी से होगा कि उसमें कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। तो आप डिटेल वीडियो देख लीजिए, एनसीपी की अपलोडेड है चैनल पे, जिससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। जो उसमें 3 नर्सिंग डायग्नोसिस है वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेशेंट पे अपने प्रायोरिटी वाइज डिजीज कंडीशन चेंज करके कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा और आपके पूरी नर्सिंग डायग्नोसिस विद एनसीपी बन जाएगी। नेक्स्ट, जब आप हॉस्पिटल साइड जाते हो तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर कुछ प्रोसीजर्स का, मतलब कोई एग्जामिनर आते हैं तो वो प्रोसीजर करा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो एग्जामिनर आते हैं वो बेड साइड आएंगे, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि फ्लूइड कौन से होते हैं, मतलब कैसे टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स कौन से होते हैं, पेशेंट को कौन सा फ्लूइड चल रहा है। फिर आपसे ड्रग कैलकुलेशन पूछ लेंगे, फ्लूइड पर ड्रॉप कितना हो रहा है पेशेंट पे वो पूछ लेंगे, पेशेंट की डायग्नोसिस से रिलेटेड पूछ लेंगे। तो आप जब पेशेंट के असाइड रहिएगा तो पहले तो सबसे पहले पेशेंट का बेड मेकिंग एकदम अच्छे से होना चाहिए, पेशेंट की वाइटल साइंस आपको पता होना चाहिए, कौन सा फ्लूइड है वो आपको पता होना चाहिए। प्लस आप एकदम कॉमन क्वेश्चंस एकदम लर्न कर लीजिएगा, जैसे कि फ्लूइड मैनेजमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है, ड्रग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको राइट्स पता होने चाहिए, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के 10 राइट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन है। नर्सिंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स पता होने चाहिए, नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस में डिफरेंस। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बहुत ही रैंडमली पूछ लेते हैं स्टूडेंट से। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने फाउंडेशन 1 फाउंडेशन 2 के थ्योरी एग्जाम में पढ़ा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के लिए भी। आप रिवाइज करते रहिएगा तो आप भूलेंगे नहीं, आपका वो प्रैक्टिकल के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। साथ ही साथ आप कुछ प्रोसीजर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल वाइटल साइंस। अगर एग्जामिनर आपसे कह दें कि इस पेशेंट के डायग्नोसिस में फीवर है तो आप हमें फीवर का प्रोसीजर परफॉर्म करिए, तो आप फीवर का प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। एट द सडन टाइम हम लोगों को कभी कभी क्लिक नहीं करता है, बट जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता होगा कि कैसे हमें आर्टिकल्स अरेंज करने हैं, कैसे हमें परफॉर्म करना है। तो सेम चीज़ आपको वो परफॉर्म करनी होगी। वैसे एग्जाम में इतना जल्दी कराते नहीं है, बट आईएनसी में है कि वैसे करा सकते हो, तो आप उस चीज़ के लिए एकदम प्रिपेयर रहिएगा। मेनली बेड मेकिंग का, वाइटल साइंस का और इनका इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी एग्जाम में करा सकते हैं। आप कोई मेडिकेशन का एडमिनिस्टर का टाइम है तो आपसे कह लेंगे कि आईवी क्या क्या है, आईएम का क्या है। आईएम में आपसे पूछ लेंगे मेथड्स क्या होते हैं, जिगजैग मेथड क्या होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के जाइएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। साथ ही साथ फाउंडेशन का प्रैक्टिकल एक आपका बेड साइड होता है, एक आपका कॉलेज में होता है, जिसको हम लोग ऑस्की के भी नाम से जानते हैं। ऑस्की आपने इंटरनल दी होगी तो आपको पता होगा कि एक्सटर्नल भी सेम कैसी होगी। ऑस्की में सेम वैसे ही होता है जैसे आपने इंटरनल करा था, सेम वैसे ही एक्सटर्नल में होगा। बस क्या होगा, एक्सटर्नल में जो एग्जामिनर होंगे उनके प्रेजेंस में सारी ऑस्की परफॉर्म करी जाएगी। ऑस्की के जो भी प्रोसीजर होंगे उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। एक स्टेप का 1 नंबर मिलता है और अगर वो स्टेप गलत हो गया फिर आपने मिस कर दिया तो उस स्टेप में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, वो एकदम जीरो हो जाएगा, एकदम नील। तो हाँ, आपको ध्यान देना है अपने प्रोसीजर पे। और जब आप परफॉर्म करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करिएगा। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले डेट टाइम मेंशन करना होता है, पेशेंट का नाम, पेशेंट की डायग्नोसिस, फिर आपने पेशेंट पे कौन से केयर करी, फिर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर एट लास्ट आप अपना सिग्नेचर करोगे। और सिग्नेचर में ज़्यादा गैप नहीं करना होता है, जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना होता है उसके एक लाइन के बाद आपका सिग्नेचर होता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आप करोगे। फाउंडेशन प्रैक्टिकल के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रोसीजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन के पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। इसमें जितने भी प्रोसीजर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जितने भी चीज़ें आपके लिए मेंशन है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब के अदर देन मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगी। आप प्रैक्टिकल वाले दिन एकदम नीट एंड क्लीन ड्रेस वियर करिएगा, टेडी ड्रेस होनी चाहिए, आपकी आयरन अच्छे से होनी चाहिए, और स्पेशली फॉर द बॉयज़ उनको शेव करके रखना है, और जो गर्ल्स हैं उनका नेट और जूड़ा होना चाहिए। आपके जो भी कॉलेज का रूल्स होता है आपको उस दिन बहुत अच्छे से करना है। हेयर में ऑयलिंग कर लीजिएगा, वो बेटर होता है। अगर आपका जो हम लोग कहते नहीं है, अगर आप एक एज अ स्टूडेंट सही से रहोगे ना तो ऑलरेडी वो देख के आपको जो एक्सटर्नल मार्क्स जो 2 में होता है वो आपको फ्री का होगा, उसको मत वेस्ट करिएगा।
सारी डिटेल वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, आप हर एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपका डाउट हो किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रोसीजर से रिलेटेड, आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रोसीजर हम परफॉर्म नहीं कर सकते, वरना आपका प्रोसीजर का हर एक डाउट क्लियर हो सकता है। प्रोसीजर के हम क्लासेस भी नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आपको मेरे पास अवेलेबल नहीं है डमीज़ और वो मटेरियल नहीं है जो मैं आपको परफॉर्म करके कर सकती हूँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बुक से वो प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, बस वो थोड़ा ओरली हो जाएगा, बट मे बी आपको समझ में आ जाए। तो हाँ, अगर आप प्रोसीजर कर रहे हो तो आप ये सोचिएगा कि मेरे पास कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, एक लेक्चर के थ्रू से मैं आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर पाऊँगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।